हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं रोजगार वेद अंकित परिवार में। तो पिछली बार त्रिभुज की जो हमारी वीडियो चल रही थी उसमें संदीप सर ने हमें बहुत ज़्यादा फंसा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार वर्ग तो मेरी उंगलियों पे रखा है, इस बार नहीं फंसा पाएंगे। वर्ग उंगलियों पे तेरी पे है। ऐसे मतलब ऐसे कर देता है एकदम सवालों को है। बहुत आसानी। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये कह रहा है पुलकित वर्ग मेरी उंगलियों पे है और मैं बहुत आसानी से सवालों को कर देता हूँ। खैर अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं दुनिया आगे बढ़े है। लेकिन ये भी तो पहले आदमी चेक भी तो कर लेना चाहिए कितना आगे है, कितना इसे आता है, कितना नहीं आता है। तू मुझे एक काम कर दे, इस सवाल का आंसर बता दे। अरे ये तो बहुत हाँ आसान है, देखो। बताइए। एक ये हुआ, हाँ दूसरा ये, तीसरा ये हाँ। और चौथा ये हो गया। ओहो, बस चार है इसमें। चार ढूंढ ही ले बन और गए। भी तुझे दिख रहा हो कोई। चार है, फाइनल है। और नहीं दिख रहा। ये क्या ये यार तुम लोग खुद समझ जाओ। ये आदमी यूं कहवे जी मैं होनहार, लेकिन इस आदमी को ये बड़ा सा ये वर्ग नहीं दिख रहा, ये वाला अलग। ये कौन देखेगा रे? कि भाई ये कौन देखेगा? ये है कि नहीं है? ये भी तो वर्ग है, पांच है इसमें। बात आ रही समझ में? कितने बोल जल्दी? पांच पांच। वर्ग। अब ध्यान से सुनियो एक बार सभी लोग, तुमने पिछले सवाल का आंसर जो मुझे बताया ना वो सबने कमेंट सेक्शन में बहुत आंसर बताया बढ़िया तरीके से। और सच कहूं तो कमेंट सेक्शन में आप प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार मिला है। और बच्चे कह रहे हैं भैया और भी वीडियो बिल्कुल लेके आएंगे। अब स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वर्ग गिनने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है, कैसे वर्ग को काउंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चे इस सवाल का आंसर 1 2 3 4 5 सबको पता है, तो बताने की जरूरत है नहीं। अब ना इन्हें सीख ले एक बार, कैसे कभी जरूरत पड़े तो कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे आ जाओ। यहाँ ना एक बार ऐसे नंबरिंग कर दो, तो ये 1 2 3 कितनी नंबरिंग हुई? 3 तक नंबरिंग गई। अब ऐसे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 कितनी नंबरिंग गई? बोलो। 4 तक नंबरिंग गई है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यूं देखनी है यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बता जल्दी कौन कौन सी है। एक साइड है 3 है ना, और यहाँ कितनी है? 4। कुछ ना करनी, लास्ट वाले की संख्या लास्ट वाले में कर देनी है। तो 3 की गुणा कितने में कर दोगे? 4 में। ठीक है ना। अब दोनों में से एक एक वैल्यू डाउन करनी है, यानी कम करके चलनी है। जैसे 3 में से एक गई तो जल्दी बोल। 2। और इस 4 में से एक गई तो 3। बहुत बढ़िया। अब इस 2 में से एक गए तो 1, और इस 3 में से एक गए तो 2। अब यही रुक जाओ। यानी हमें तब तक चलना है प्यारे बच्चा जब तक हमें कहीं एक ना मिल जाए। जैसे ही एक मिल गई हम रुक जाएंगे। बताइए क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि मैं एक से आगे जाऊंगा तो जीरो ना मिल जाएगी, और जीरो गुणा किसी में भी कर लूं जीरो ना बना दे तो फिर फायदा कहां है? जब मैं पता वहां कुछ मिलना ना है तो फिर मैं आगे क्यों जाऊं मैं आगे। अब समझो, अब कुछ नहीं करना, अब इनकी आपस में गुणा करो। 3 चौक 12, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। थोड़ी जोर से बोल देगा, हमें भी अच्छा सा लग जाएगा। है 12 6 18 और 2 कितने हो गए? 20। ये सवाल को आंसर है। क्या है बच्चे? इस प्रश्न का ये आंसर है। अब तुम कहो भैया इसका बताओ, ये और भी बड़ा सा सवाल है ना। अब इसका आंसर समझो। शुरू में मैंने क्या बताई पुलकित, एक बार जल्दी से बता क्या करना है शुरू में? गिनती करनी है शुरू में। ठीक है, कैसे करूं? यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां अब ऐसे गिन। एक तो ऊपर है, ये तो ऊपर वाला कॉमन है, दोनों साइड चलेगा ये। ठीक है, अब यहां आ जाओ नीचे को। 1 आगे आगे 3 आगे आगे आगे। बहुत सुंदर। यानी एक खाने की लास्ट वैल्यू है 5, एक खाने की लास्ट वैल्यू है 6। अब सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? कितने में कितने गुणा? 5 में 6 की। ध्यान रख हमेशा मेरे शेर, लास्ट वाले गुणा लास्ट वाले में ही होगी। और मेरे चीता तुम भी याद रखिए, जितने भी मेरे शेर क्लास देख रहे हैं तुम भी याद रखो, लास्ट वाले की गुणा लास्ट वाले में। तो मैंने 5 की गुणा 6 में कर दी। 5 गुणा कितने? 6। अब एक एक वैल्यू डाउन करो, कम करो। इधर आ जा थोड़ा सा, एक एक वैल्यू डाउन करनी है। 5 में से एक गए तो 6 में से एक गए तो 5, या 4 में से एक गए 3, 5 में से एक गए 4, 3 में से एक गए 2, 4 में से एक गए 3, 2 में से एक गए 1, 3 में से एक गए 2। अब आगे बढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कितनी मिल गई? एक मिल गई। जैसे ही एक मिल जाए तुरंत रुक जाना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, मास्टर को एक पसंद है। ठीक है, अब देखो 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तिया 3 दूनी 2 एकम। प्यारे बच्चा छोड़ दो मैंने, तो ये आ जाएंगे 20 और 12 32, 36 2 40। 20 और 12 32, 36 2 40 और 30 70। आंसर क्या हो जाएगा? 70। ये कॉन्सेप्ट बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता प्यारे बच्चे। तुम कहो भैया इसमें टाइप भी बन जाए,
इसमें दूसरा तरीका भी आ जाए, तरीका तो हर चीज में हो में। देखो अब ध्यान से देखिए, इसका जो दूसरा थोड़ा मॉडिफाई करने का तरीका है वो क्या है। मान के चलो एग्जामिनर ऐसा कह दे, अब तू कहेगा ओ भैया ये काय या मैं ऐसे भी काय को खाने खाने से ऐसे कह सके, तो इसका क्या करना है तुम्हें ध्यान से समझो। तुम एक पल के लिए यूं भूल जाओ बाबू कि ऐसे कोई भी खाने इसमें आए हैं। प्यारे बच्चा ऐसे भूल जाओ कि इसमें कोई भी खाने ऐसे हैं। तुम पहले वाली कंडीशन में आंसर निकाल दो। कैसे बोला मैंने? आप पहले वाली कंडीशन में कैसे आंसर निकालोगे? तो यहां पे एक ऐसे, ये दो, ये तीन, ये चार। अब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ठीक है, दोनों बराबर बराबर है, कोई दिक्कत ना है। दोनों बराबर बराबर है, कोई दिक्कत ना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये खाने दोनों साइड बराबर बराबर हैं, मैंने देखी भाई ये बराबर बराबर हैं, यानी यहां भी 1 2 3 4 है, यहां 1 2 3 4 है। तो प्यारे बच्चा क्या करना है, सबसे पहले 4 में 4 की गुणा, क्योंकि इस बार दोनों साइड बराबर नंबर है तो मैंने 4 में 4 की गुणा कर दी। ठीक है, उसके बाद 4 में 4 गुणा, फिर एक एक कम करो, 3 गुणा 3, फिर एक एक कम करो, 2 गुणा 2। भाई हमें जब तक चलना जब तक एक ना मिल जाए, फिर 1 गुणा 1। अब देखो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, एक एक कम 1, 16 9, 25 4 29 और 1 30। तो ये हो गई, लेकिन 30 फाइनल आंसर नहीं है। इसमें अभी हमें कितना ऐड करना है, देखो सीधी बात समझो। ये जो एक खाना सा बना हुआ है ना मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू 5 है। एक खाने की वैल्यू कितनी है? एक खाने की वैल्यू 5 है, 5 है, 5 है। तो सोचो अगर एक खाने की वैल्यू 5 है तो यहां पे ऐसे कितने, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे 3 है। एक की वैल्यू कितनी है? 5। मेरे दोस्त ऐसे समझो, एक की वैल्यू है 5, तो प्यारे दोस्त ये बताओ 3 की वैल्यू कितनी है? 15। एक की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15, तो यहां पे 15 और ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा 45। बात आ गई समझ में? ऐसे यहां पे हमें जैसे चुटकियों में सवाल का आंसर करना है तो कैसे करेंगे, काउंटिंग वही वाली है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं कितने की गुणा करूं पहले? 5 में 4 की। भाई मैक्सिमम की गुणा ही मैक्सिमम में करनी है, तो 5 में 4 की कर दो, 5 गुणा 4, फिर 4 गुणा 3, दोनों में एक एक कम करनी है। 5 में से 1 गए 4, 4 में से 1 गए 3, या 4 में से 1 गए 3, 3 में से 1 गए 2, फिर 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1। 5 4 3 2, 4 3 2 1, 1 आते ही हमें क्या करना है, फुल स्टॉप, रुक जाना है जहां भी पहले 1 आ जाए। तो ये आएगा 5 चौक 20, ये आएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 20 और 12 32, 36 और 2 40 बन गए। लेकिन 40 सही आंसर है क्या? ना, जल्दी बता कितने जोड़ने? 40 में कितने जोड़ने? 20 जोड़ने। अरे गजब, क्यों जोड़ने 20 बता? ये 5 5 4 है। बहुत बढ़िया, एक की वैल्यू 5 है तो ये 4 है, तो 5 चौक 20। भाई 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 चौक 20, और 40 और 20 बता दे कितने हो गए? 40 और 20 60 हो गए। यही क्वेश्चन का क्या है, यही क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा। बात यहां तक आई समझ में? तुम कहोगे भैया और क्या बन सकता है? ऐसे करके कभी कभी हमें एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है। जैसे ये 2 सवाल हैं, इनमें बच्चा गलती क्या करता है, ध्यान से समझना। बच्चा सोचता है कि यार जब मैं इसको काउंट करता हूं, इस वाले को जब मैं इसे काउंट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 5। 5 है इसकी कि नहीं? ये वही तो है, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो 5 तो ये हो गए। और अगर मैं इस वाली कंडीशन को गिनता हूं तो इसमें भी कितने हैं? इसमें भी कितने हैं? 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। लेकिन बेटा इसमें एक घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। एक क्यों घटा रहे हैं भैया? सुनो ध्यान से, एक यहाँ घटा रहे हैं क्योंकि याद देखो जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये 2 बार काउंट हुआ है। ये मुद्दे की बात है, एक वर्ग है, काउंटिंग 2 बार है, यानी एक बार एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, ज्यादा है। ज्यादा है तो इसे घटा दो। क्यों ज्यादा है? सुनो भाई, सीधी बात समझो ना। जब तुम इसे गिन रहे थे तब भी ये गिना, जब तुम इसे गिन रहे थे तब भी गिना। ये एक आदमी है, एक वर्ग है, 2 बार गिन रहे हो तो फिर 1 माइनस कर देना पड़ेगा, और 1 घटाते 10 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गए तो 9 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? सभी प्यारे बच्चे बताओ, आई बात समझ में? अब समझो यहां पे, जब यहां तुम इसे गिनोगे तो इसमें कितने भाई? 5 5 हो गए। जब इसे गिनोगे तो इसे गिनोगे तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें भी 5।
और जब लास्ट वाले को इसे गिनोगे तो इसमें भी कितने 5। लेकिन तुम सभी प्यारे साथी जानते हो कि 2 ऐसे हैं जो ज्यादा काउंट हुए हैं। कौन से? एक ये वाला, भाई इसमें भी आया और इसमें भी आया, और एक ये वाला, इसमें भी आया और इसमें भी आया। तो भैया 5 × 15 में से ये 2 माइनस करने पड़ेंगे। आंसर कितना आएगा? 13 है। ऐसे कितने भी सवाल आ जाओ तुम आराम से कर सकते हो। प्यारे बच्चे, कभी कभी ना हमसे आयत भी पूछ ले। आयत कैसे पूछ ले, ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। यहां से मैं पूरा ही डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही क्लास लूंगा ना, बच्चों के कमेंट जरूर आएंगे, भैया आयत के बारे में भी बता दो। तो देखो आयत का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं तुमसे इस सवाल की बात करूं ना, तो यहां पे पहले नंबरिंग काउंट करो, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, दोनों 4 4 है। अगर मैं तुमसे कहूं वर्ग निकाल दो, भाई मैंने अभी वर्ग पढ़ा है, तो मैं अगर वर्ग की कहूं तो तुम आराम से निकाल सकते हो। अभी तो सिखाया है कैसे, 4 में 4 की गुणा, तो 4 गुणा कितना 4, फिर एक एक कम कर दो, 3 गुणा कितना 3, फिर 2 गुणा कितना 2, 1 गुणा कितना 1, 4 चौक 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 16 9 25 4 29 और 1 30 आ गए। यानी वर्ग कितने हैं? वर्ग 30 है प्यारे बच्चे, वर्ग 30 है। लेकिन सुनो ध्यान से प्यारे दोस्त, अगर आयत पूछेगी कुल आयत कितने हैं, तो कुल आयत की ये ट्रिक ना है। कुल आयत की ट्रिक क्या है वो सुन लो। कुल आयत की ट्रिक है इधर का टोटल अलग, इधर का टोटल अलग। यानी इधर का टोटल करियो अलग, 4 3 7 2 9 और 1 10, भाई 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये 4 3 7 2 9 और 1 10, ये भी 10 है। तो 10 में 10 की गुणा करनी पड़ेगी, और 10 दहाम कितने हो जाएंगे? 100। यानी इधर के टोटल में और इधर के टोटल की गुणा करनी होती है। तो 10 दहाम 100 कुल आयत हो गए। और तुम कहोगे भैया तुमने यहां जो केवल आयत लिख रखे ये क्या है? केवल आयत होता है मेरे दोस्त, केवल आयत होता है ऐसे आयत जिनमें वर्ग शामिल नहीं होते। इस कुल आयत 100 में ये 30 वर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि वर्ग और आयत में एक समानता होती है, दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन आयत के अंदर ये वर्ग भी शामिल है। अगर आपसे पूछता है केवल आयत बताओ, तो फिर कुल आयत 100 में से कुल जो वर्ग यानी 30 हैं उन्हें घटाना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? 70। प्यारे बेटा, पूछे वर्ग कितने 30 है, पूछे कुल आयत 100 है, पूछे केवल आयत कितने हैं तो 70 है। कॉन्सेप्ट बराबर हुआ होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गलत हो जरूर कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। और हां प्यारे साथी, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इसका तो अभी स्क्रीनशॉट भी हम दिलवा देंगे, लेकिन एक बात बता देता हूं, इस वीडियो को लाने का सबसे जो परम उद्देश्य है हम दोनों का, पुलकित आपका छोटा भाई आपके साथ रहता है वीडियो में, इसका जो सबसे हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश ये है कि प्यारे बच्चे आप 12-13 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट का कभी भी टाइम निकालकर आप वीडियो देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं। प्यारे साथी, एक्चुअल में ना हम सभी लोगों, बहुत सारे लोग तुम में से ऐसे होंगे जिनको बहुत दिन पढ़ाई छोड़े हुए हो गई, बहुत सारे ऐसे होंगे जो नए नए पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कॉन्सेप्ट कहीं से मिल जाए, बहुत सारे बच्चे ऐसा होता होगा किसी टाइप में फंसते होंगे तो उनको पूरा चैप्टर ही ढूंढना पड़ता होगा, फिर उस चैप्टर में वो टाइप ढूंढनी पड़ती होगी। प्यारे बच्चे, आपको ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट है मैं आपके लिए लगभग 80 वीडियो बनाऊंगा, 80-85 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको हर टॉपिक की हर टाइप बिल्कुल तरीके से मिलने वाली है। आप लोग इस बात से बिल्कुल निसंकोच रहो कि आपको कहीं भी टाइप ढूंढने की जरूरत है। बस 15 मिनट के लिए आपको प्रतिदिन ये वीडियो देखनी है। रोजगार विद अंकित मेन चैनल पर ही ये वीडियो डेली मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया समय कितना रहेगा इसका, तो प्यारे बच्चे ये वीडियो शाम को 7 बजे डेली आप लोगों को मिलेगी। ठीक है पुलकित, शाम को 7 बजे ये वीडियो डेली अपलोड हुआ करेगी। प्यारे बच्चे, 15 मिनट का समय निकाल के, आप ऐसा नहीं है स्पेशल इसके लिए पढ़ने ही बैठेंगे, आप दोस्तों के साथ खड़े हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, आप 15 मिनट का समय कभी भी पूरे दिन में निकाल सकते हैं। विश्वास करो ये कॉन्सेप्ट बहुत जानदार रहने वाला है। ठीक है, और बाकी इस सवाल का सवाल देख लेते हैं। इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सभी बच्चों का आंसर चाहिए, और कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके की, किस टॉपिक की अगली वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से वर्क कर सके। लेकिन विश्वास करो, आप अगर क्लास करोगे तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, और क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।